बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे लंपी स्किन जो वायरस आया हुआ है, ख़ास तौर पे गाय के अंदर, बछड़े के अंदर इसका बहुत ज़्यादा अटैक है और ये वायरल बीमारी है। बहुत सारे जानवरों को ये मुतासर कर चुकी है। बहुत सारे इलाक़ों के अंदर तो जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस स्किन वायरस ने जानवरों को ख़त्म कर दिया है, एक्सपायर कर दिया है। बहुत सारे जानवर इससे मर गए हैं। तो इसका तरीका इलाज क्या है, कैसे शुरू होती है और ये किस तरह अटैक करती है, जानवर की वजूहात अलामात क्या बनती हैं, कौन सी अलामात जानवर ज़ाहिर करे तो आप समझ जाएं कि ये मसाइल जो हैं लंपी स्किन के ये बन रहे हैं। जानवर एक दो दिन पहले थोड़ा सा खाना कम करता है और जानवर जो है ये मुंह खोलता है, हाँफने की कोशिश करता है और जानवर को टेम्परेचर हो जाता है। स्किन थोड़ी सी ऊपर होती है, वाज़े तौर पे दाने नज़र नहीं आते, लेकिन हल्के हल्के स्पॉट से कहीं कहीं छोटा छोटा दाना जो है जिल्द के अंदर बनना शुरू हो जाता है और 24 घंटे या 48 घंटों के अंदर ये पूरी बॉडी के ऊपर जो है ये फैल जाता है और इसके अंदर जो है मोटे मोटे दाने बनते हैं। उसके अंदर जो है ये जहरीला मादा होता है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये जानवर की मौत वाक़ई हो जाती है। बहुत सारे जानवर जो है लोगों ने इत्तला वगैरह दी है कि बहुत सारे इलाक़ों के अंदर बहुत सारे जानवर इस वजह से एक्सपायर हुए हैं। कुर्बानी से पहले भी लोगों ने कुर्बानी की, फार्मिंग की थी, बछड़े पाले हुए थे, बस एक आध जानवर को ये मसला बना, उससे फिर ये बीमारी फैलती फैलती बहुत सारे जानवरों को जो है अपनी लपेट में ले गई, जिससे बहुत सारे जानवर जो हैं मुतासिर हुए हैं। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ ऐसा इलाज आपको बताएंगे कि आप इंशाअल्लाह इलाज करेंगे 24 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह जानवर रिकवर होना शुरू हो जाएगा। जानवर इंशाअल्लाह बहाली की तरफ आ जाएगा। जानवर जो है अपनी बीमारी को जिस्म से उतार देगा, निकालना शुरू कर देगा और जानवर जो है इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। तो जिस तरीके से इलाज बताया जाएगा, वो तरीका, वो इंजेक्शन, वो मेडिसिन आपने ज़हन में रखनी है, उसी तरीके से आपने इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ अल्लाह ताला की मदद के साथ जो है आपका जानवर जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लंपी स्किन वायरस इंशाअल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। याद रखें मुतासरा जानवर को सबसे पहले आपने साफ़ सुथरी जगह पे बांधना है और ठंडी जगह होनी चाहिए, हबस वाला मुकाम ना हो, जहाँ से हवा क्रॉस हो वहाँ बांधें, या फिर खुश्क जगह हो और ऊपर पंखा वगैरह लगा हुआ हो, वहाँ अपने जानवर को बांधना है। ठीक है, पहला काम ये करना है। दूसरा, उसको अच्छा साफ़ सुथरा थोड़ा सा आपने चारा देना है ताकि वो अपना गुजारा करे और चारा वगैरह थोड़ा सा खाता रहे। तीसरा काम आपने क्या करना है कि इंजेक्शन बता रहा हूँ 3। एक आपने कैटोजेक्ट इंजेक्शन लेना है। कैटोजेक्ट, ये कैटोप्रोफिन जो है ये सालट है, कैटोजेक्ट ये आपने लेना है। दूसरा आपने पेनाकॉट लेना है और तीसरा आपने जो है आवरमेक्टिन सुपर लेना है। तीनों इंजेक्शन के नाम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने कैटोजेक्ट लेना है, फिर आपने पेनाकॉट लेना है और तीसरा आपने जो है ये लेना है आवरमेक्टिन सुपर। ये 3 इंजेक्शन आपने लेने हैं और कैटोजेक्ट जो है ये आपने 10 ml यानी 10 cc लगाना है और पेनाकॉट जो है वो भी आपने बड़े जानवर की डोज बता रहा हूँ, आपने उसे 10 cc यानी 10 ml लगाना है। और तीसरा आवरमेक्टिन है, ये ज़ेरे जिल्द लगाया जाता है खलड़ी के अंदर। ये 2 गोश्त वाले हैं और आवरमेक्टिन जो है ये चमड़ी के अंदर, खलड़ी के अंदर लगाया जाता है। आपने इसको ठंडा कर लेना है फ्रिज के अंदर। ठंडा करके कोशिश करें या तो सायेदार जगह पे रखें तो दिन को लगा दें, वरना ये जानवर की जिल्द के अंदर शाम को इंजेक्ट कर दें। और चौथा इंजेक्शन जो है ये एमी काम है, ताकत के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए, ताकि जानवर अपनी क़ुव्वत को बाहर रख सके और बीमारी से लड़ने की ताकत जो है अपनी बॉडी के अंदर पैदा करे। ठीक है, इम्यून सिस्टम उसका बेहतर होगा, बहाल होगा। और एमी काम आपने रोज़ाना उसे 10 cc लगाना है। आपने कैटोजेक्ट
और पेनाकार्ड जो है ये उसे 3 दिन लगाना है और आइवरमेक्टिन आपने 1 दिन लगाना है। फिर 5 दिन के बाद दोबारा उसे जिल्द के अंदर लगा देना है। जिल्द वाला इंजेक्शन आपने 5 दिन के वक्फे से सिर्फ 2 बार लगाना है और केटोजेट और पेनाकार्ड जो है ये आपने मुसलसल 3 दिन लगाना है। उसके बाद एमिवाई काम जो है यह आपने 10 सीसी रोज़ाना 5 दिन लगाना है। और आखिरी जो बात है, आखिरी जो काम है वो आपने ये करना है, आपने खाली बोतल लेनी है, उसके अंदर जो है आपने डिटॉल जो है, डिटॉल लिक्विड फॉर्म के अंदर वो आपने डाल लेना है और पूरी बॉडी के ऊपर आपने यूं करके करीब करके स्प्रे करनी है। इसके अंदर आपने पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल खालिस डिटॉल जो होता है वो आपने लेके शावर करना है। अगर आपके पास शावर वगैरह ना हो तो आपने सादा कपड़ा लेके साफ सा उसके अंदर डिटॉल मिला के लगा के कपड़े को भिगो के वो आपने पूरी बॉडी के ऊपर यूँ मसाज कर देना है। और हर 3 से 4 घंटे बाद जो है आप डिटॉल का स्प्रे बार बार करते रहेंगे। अगर ये मामला ठीक हो जाए बेहतर है, अगर दाने पक जाएं, फट जाएं, तो फिर आपने क्या करना है, या सी कार्ड या फिर टेट्राजीसी या फिर आपने पिंक स्प्रे जो है, इन तीनों स्प्रे में से कोई भी स्प्रे आपने लेनी है। ये एंटीबायोटिक है, ज़ख़म को खुश्क करने के अंदर इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। मक्खी मच्छर से महफूज रहेगा, कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे। अगर दाने फट जाएं, ज़ख़म बन जाएं, तो फिर आपने इन तीनों स्प्रे में से कोई एक स्प्रे लेके रोज़ाना कम से कम 3 मरतबा जो है 24 घंटे के अंदर आपने पूरी बॉडी के ऊपर जो है ये लगा देनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों के अंदर आपका जानवर जो है इंशाअल्लाह रिकवर हो जाएगा, उसकी जान बच जाएगी और इंशाअल्लाह बिल्कुल बेहतरी की तरफ, बहाली की तरफ जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी के फ़ायदे के लिए इस वीडियो को लाजमी देखकर शेयर करें ताकि ये वायरस फैला हुआ है तो ये किसी आम बंदे तक पहुँचे और वो अपने जानवर का इलाज करके अपने जानवर की जान बचा सके। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।